10 बज गए हैं, पर ये लव मैरिज वाली बहू अभी तक बाहर नहीं निकली है। सारा का सारा रसोई का काम वैसा का वैसा फैला पड़ा है। अगर मेरी पसंद की बहू आती ना, बेटे की अरेंज मैरिज होती, तो सारा का सारा जो काम है मेरी बहू कब का समेट चुकी होती। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग क्या होता है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद दिया जाता है? खैर छोड़ो भी, तुम तो लव मैरिज वाली बहू हो ना, तुम थोड़ी ना ये सब कुछ करोगी। सॉरी माँ जी, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। किन किन बातों का ध्यान रखोगी तुम? क्या क्या सिखाऊंगी मैं तुम्हें? तुम तो लव मैरिज वाली बहू हो ना, तुम्हें कहाँ कुछ आता होगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो घर का सारा काम आता है। अब बताइए क्या करना है, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वारी लव मैरिज वाली बहू, समय देखा है तूने? 10 बज रहे हैं। तेरे ससुर जी को शुगर की बीमारी है, टाइम टू टाइम इनको खाना पीना देना पड़ता है। 10 बजे तू ब्रेकफास्ट बनाएगी? अब तो लंच का ही टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट छोड़ तू, सीधा लंच की तैयारी कर तू। ठीक है माँ जी, कल से मैं खाने पीने के टाइम का ध्यान रखूंगी। फिलहाल आप मुझे ये बता दीजिए कि लंच में बनाना क्या है। मैं कौन होती हूँ तुझे बताने वाली कि क्या बनाना है? तू तो लव मैरिज वाली बहू है, जो तुझे बनाना है बना ले। ससुर जी ने पूरी रसोई राशन से भरी रखी है, खोल के देख ले, जो मिलता है बना ले। लव मैरिज वाली बहू है ना, मैं क्यों तेरी मदद करूं? अरेंज मैरिज वाली बहू होती तो मैं पहले उससे चूल्हे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग दीदी। और भाभी, ससुराल की पहली सुबह कैसी लग रही है? सब अच्छा लग रहा है दीदी। भाभी देख तो मैं भी रही हूँ, माँ तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, तुम्हें भी इस बात का बुरा लग रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और लव मैरिज की है तो घर वालों का गुस्सा तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है दीदी, धीरे धीरे माँ जी मुझे जरूर स्वीकार कर लेंगी। हाँ भाभी, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाभी फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नहीं नहीं दीदी, हेल्प तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप जाके डाइनिंग एरिया में कप प्लेट्स लगा दो, जैसे ही खाना तैयार होता है मैं लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मेरी माँ के बाद अगर किसी के हाथों का बना हुआ खाना मैंने इतने चाव से खाया है ना बहू, तो वो तुम ही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जो इतने सालों से खाना बना रही थी, मैं तो गोबर ही बना रही थी ना। असली खाने का स्वाद तुम्हें आज ही आया है। पर मम्मी पापा सच ही तो कह रहे हैं, भाभी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे प्रीति, तुम टेंशन मत लो, माँ तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है। हाँ बेटा, माँ तेरी मजाक ही कर रही है। तेरी लुगाई और मैं जीजा साली है ना, जो एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे। नालायक कहीं का, जोरू के गुलाम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लव मैरिज करके इसे घर ले आया, पूरे खानदान में तूने मेरी नाक कटवा के रख दी, नालायक कहीं का। अरे माँ, अब तो तुम बस कर दो। अब क्या तुम पूरी उम्र ही हमें लव मैरिज के ताने देती रहोगी? अजी देख रहे हो तुम, कितना सीधा साधा हुआ करता था हाँ मेरा बेटा, और अब देखो लव मैरिज करके इसके मुंह में भी जबान आ गई है। देखा तुमने कैसे पटर पटर जवाब दे रहा है मुझे? पहले मेरे आगे इसकी जुबान नहीं खुलती थी, और अब देखो कैसे मुझे बातें सुना रहा है। मुफ्त का वकील बना हुआ है अपनी पत्नी का। क्या तुमने भी कभी मेरे लिए कुछ बोला है? कभी तुमने मेरे फेवर में कोई बात की है? बेटे को देखो, कल की आई हुई लुगाई के लिए माँ के साथ लड़ रहा है, नालायक कहीं का। अरे भगवान, अब तू भी बस कर, कितना हंगामा करेगी? अब बेटे ने लव मैरिज कर ही ली है तो रहने दे, जैसी बहू आई है उसे स्वीकार कर ले। क्यों बिना मतलब में कलेश कर रही है? इकलौता बेटा है हमारा। अरे इकलौता बेटा है, इसी बात का तो रोना है। एक आध बेटा और होता तो कम से कम हमारा सहारा बनता। इस नालायक ने तो लव मैरिज कर ही ली है, अब देखना तुम, धीरे धीरे करके ये हम दोनों को इस घर से निकलवा देगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों आपको आपके ही घर से निकलवाऊंगी। देखो तो सही इस लव मैरिज वाली बहू को, जरा भी शर्म नहीं है, सास के आगे कैसे जुबान चला रही है। पर माँ जी मैं तो बस अपनी बात रख रही हूँ, कान खोल के मेरी बात सुन ले। खबरदार जो तूने कोशिश की मेरे आगे मुंह खोलने की तो। लव मैरिज वाली बहू है तू, तुझे मैंने घर के अंदर घुसने दिया वही बहुत बड़ी बात है। माँ कसम, तुझे इस घर में मैं टिकने नहीं दूंगी। अरे माँ, कब से देख रहा हूँ लव मैरिज वाली बहू, लव मैरिज वाली बहू यही लगा रखा है तुमने। क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज वाली बहू आती वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करती? अब तुम अपनी सहेली रुक्मणी आंटी को ही देख लो, उनके बेटे की अरेंज मैरिज ही था ना, तुमने ही रिश्ता करवाया था। क्या हुआ, 3 महीने बाद उनकी बहू ने उन्हीं को घर से निकलवा दिया। हाँ मम्मी, भैया सही ही तो कह रहा है,
रुक्मणी आंटी के बेटे ने आपकी बताई हुई लड़की के साथ ही अरेंज मैरिज की थी। आप ही की पसंद की लड़की थी ना वो, फिर क्या हुआ? निकलवा दिया ना उसने रुक्मणी आंटी को उन्हीं के घर से। जब आपकी पसंद की लड़की भी गलत निकल सकती है तो इससे तो बेहतर है ना कि भैया उससे शादी करे जिसे वो पहले से जानते हैं। अरे भगवान, अरेंज मैरिज और लव मैरिज से कुछ नहीं होता है। रिश्ते जो हैं प्यार से चलते हैं, संस्कारों से चलते हैं। बहू को देख, कितनी संस्कारी है हमारी बहू। देख तो सही तू, कैसे बहू ने हमारे लिए कितना अच्छा खाना तैयार किया है। कैसे तेरी ही तरह बहू सर धज के साड़ी वाड़ी पहन के हमारे सामने बैठी है। लगता है इसे देख के कि ये शहर से आई है। जब से बहू हमारे घर पर आई है तुम उसे खरा खोटी सुना रही हो। कितनी बार तुमने उसे लव मैरिज वाली बहू ये ताना मारा है, लेकिन तुमने देखा बहू ने एक बार भी पलटकर तुम्हें जवाब नहीं दिया। यही होते हैं असली संस्कार। हाँ माँ, तुम कब से भाभी को ताने मार रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन मुझे तो रसोई का कोई भी काम नहीं आता है। कल को अगर मेरी सास भी मुझे ऐसे ताने मारेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने तो ऐसी बातें कभी सोची ही नहीं। ना जाने मैंने बहू के साथ क्या क्या कर दिया। मोहल्ले की औरतों ने ही मेरे कान भर दिए थे। मेरे सामने उन सब ने ना जाने क्या क्या कहानियां सुनाई। मैं पहले से ही गुस्से में थी और उनकी बातें सुनकर मेरा जो गुस्से का पारा है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया और मुझसे ये बड़ी गलती हो गई। अरे भगवान, औरतों का तो काम ही होता है दूसरों के घर में आग लगाना। औरतों से कहाँ देखी जाती है दूसरे की खुशी। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू तुम्हें मिल गई है। ऐसी बहू तो दिया लेकर ढूंढे तब भी ना मिले। इसी बात से तो जल रही थी सारी मोहल्ले की औरतें, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ऐसी खरी खोटी बातें सुनाई। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई जो मैं उनकी बातों में आ गई। बहू तू मुझे प्लीज माफ कर दे। जो कुछ भी मैंने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? माफी मांगते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस घर की बहू होने के नाते जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं मैं उन्हें अच्छे से निभा सकूं। अरे बहू, मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तेरे साथ है। भगवान करे तू सदा सुहागन रहे। जो भी तेरे सपने हैं, जो भी तेरी इच्छाएं हैं, भगवान उन्हें जरूर पूरी करे।